आइए प्रियो, आज हम लोग देखेंगे आत्मा का फल। और सच में हम लोग को ये बात जानना जरूरी है, परमेश्वर ने हम लोग को कौन सा आत्मा का फल दिए हैं, और वो जान करके हमको खुशी और आनंद होना चाहिए। ये सब चीज परमेश्वर ने हम लोग को दिया है, ये सब चीज में हम लोग को बढ़ना है। तो ये हम लोग बाइबल में पाते हैं, गलातियों 5 का 22 और 23 में है। तो यहाँ पर हम लोग 9 आत्मा का फल को पाते हैं। हम आज उसको देखेंगे कौन कौन सा आत्मा का फल परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। पहला है प्रेम। हाँ प्रियो, परमेश्वर प्रेम, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, और वो उसने हमको दिया है प्रेम, ताकि हम भी उस परमेश्वर को प्रेम करें और संसार के लोगों को भी प्रेम करें। वचन में कहता है, वचन में ये कहता है कि तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरा शरीर से, पूरा बुद्धि से प्रेम करो। तो परमेश्वर ने हम लोग को दिया है प्रेम की आत्मा, हम लोग को दिया ताकि हम एक दूसरे को प्रेम करें। और दूसरी है आनंद। हाँ प्रियो, सच में आनंद। सच में यीशु मसीह दुख मुसीबत में भी आनंदित थे, तो हम लोगों को भी हर हाल में आनंदित रहना है। और सच में जब हम आनंदित रहेंगे, जब हम यीशु मसीह के बारे में जान जाएंगे, जब हम अपना अस्तित्व के बारे में जान जाएंगे, हम कौन है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं, हम मिटने वाले नहीं है, हम नरक नहीं जा रहे हैं, और जितना भी दुख मुसीबत हो परमेश्वर हमको बचाने वाला परमेश्वर है, तो हम आनंद से भर जाएंगे। आप यीशु मसीह हमको आनंद दिया है, हमको उस आनंद में बना रहना। वचन में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ प्रियो, परमेश्वर की जिज्ञासा यही है, हम जो उसके संतान हैं, हम जो उसके पुत्र हैं, हम जो उसके चेला हैं, हम आनंदित में रहे, हम आनंदित हो। और तीसरी बात है शांति। हाँ प्रियो, वो परमेश्वर ने शांति हम लोग को दिया है, क्योंकि वचन में कहता है वो शांति का राजकुमार है। हाँ प्रियो, वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है, और वो हमको शांति देता है। तो प्रियो, सच में शांति, सच में प्रियो, कितने सारे लोग शांति के तलाश में यहाँ वहां पूरा दुनिया जहां भटक गए, लेकिन यीशु मसीह ने हमको घर में ही, आप जहां पर वहीं पर घुटना टिके यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह से पापों से मुक्ति पाइए, और बोले कि यीशु मसीह मेरे गुनाह को क्षमा कीजिए, हमको अपना संतान बना दीजिए, वो आपको शांति देगा। और इतना शांति, वो शांति धन दौलत में भी नहीं होता, दुनियादारी में भी नहीं होता, और कोई खाने पीने में नहीं होता। सच में कितने सारे लोग शराब में शांति को ढूंढते हैं, शराब पिएंगे, क्या क्या नशीला पदार्थ को सेवन करते हैं, उससे शांति मिलेगा, लेकिन नहीं मिलने वाला प्रियो। और चौथी है धीरज। हाँ प्रियो, धीरज, यीशु मसीह ने हमें धीरज धरा है। जब हम उस यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपना जान को दिया, यानी कि हम लोग के लिए धीरज को धरा। और अभी हमने उसको पीछे में हो लिया, अभी हम उसको मानते हैं और समझते यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। तो वो हमको धीरज देता, उसके पास भी धीरज है, और वो हमें भी धीरज देता। अपनियों, सच में ये सब चीजों में बने रहना, हम मसीह लोगों को धीरज रखना है। कई बार हम लोग तुरंत हम लोग क्या बोलते हैं, धीरज को खो देते हैं, धीरज को नहीं रखते हैं, बोलते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम हार जाते हैं। लेकिन हमें धीरज रखना होगा प्रियो। यीशु मसीह ने भी धीरज रखा था, और हमसे भी उम्मीद करते हैं कि हम भी धीरज को रखें। और पांचवा है कृपा। हाँ प्रियो, यीशु मसीह ने भी कृपा किया था, वो पापियों पर कृपा किया। हमने गुनाह किया था, हमने पाप किया था, हम उससे दूर चले गए थे, हमको सजा मिलना था, लेकिन हम पर कृपा किया, हमको सजा उठाने नहीं दिया, लेकिन खुद वो सजा को उठाया। हाँ प्रियो, वो भी कृपालु परमेश्वर है, और हमको भी चाहता हम भी कृपा करें, हम किसी दूसरे पर, गरीबी पर, और जिस पर अत्याचार हो रहा है, जो दबाया जा रहा, जो मुसीबत में, हम उन पर कृपा करे। और छठा है भलाई। हाँ प्रियो, यीशु मसीह ने भी भलाई क्या है, वो यीशु मसीह चाहता कि हम भलाई करें। सच में यीशु मसीह ने हमको भलाई करने के लिए सिरजा बनाए, भलाई करने के लिए बुलाया, और हम भलाई करें, परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि यीशु मसीह में आने से पहले भलाई काम को नहीं करते थे, बुराई करते थे, लेकिन अब हम यीशु मसीह जो आ गए हैं, तो हमको भलाई का काम को करना है प्रियो, तभी यीशु मसीह हमसे खुश होंगे। और सातवां है विश्वास। हाँ प्रियो, हमको विश्वास करना है, विश्वास करना। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमको शांति देता, मुक्ति देता है, वो परमेश्वर हमको बचाता है, वो परमेश्वर हमको स्वर्ग राज्य देता है, वो परमेश्वर सब कुछ देता है। सच में विश्वास तो करना ही पड़ेगा प्रियो। हमने अमेरिका को नहीं देखा, लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं। हाँ प्रियो, सच में कई बार जब पति पत्नी होता है, तो उसको विश्वास होता है, हाँ हमारा बच्चा भी होगा। जब हम लोग पेड़ लगाते हैं, तो हम लोग आशा करते हैं
हम विश्वास करते हैं कि वो पेड़ एक दिन फल को देगा, वो छाया को देगा, वो हमको लकड़ी को देगा। हम लोग इस बात को विश्वास करते हैं। और इसके बाद है प्रियो नम्रता। सच में प्रियो सबसे पहली बात तो यीशु मसीह के पास में नम्रता। यीशु मसीह की हार्दिक इच्छा यही है हम भी नम्र बने। सच में यीशु मसीह इतना नम्र बना, वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो मनुष्य से भी नीचे चला गया, बहुत नीचे दास के स्वरूप कर दिया, अपने आप को, अपना अस्तित्व को भूल गया कि हम क्या है नहीं है। इतना उसने इतना वो नम्र बना, इसीलिए नम्र बना, इसीलिए परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। आप प्रियो वचन में कहता है, पहला पत्रस 5:6 में कहता है, प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, वो तुमको उचित समय पर बढ़ाएगा। हाँ प्रियो सच में नम्रता सच में संसार के पास में नहीं है। संसार का लोगों का ये बात नहीं कि हम नम्र बने। उसको कहना ईंट का जवाब पत्थर से दो। अगर कोई हमको मारता तो हम उसको डंडा से मारेंगे, कोई हमको गाली देता तो हम 10 गाली देंगे, 50 गाली देंगे, ऐसी बात है। लेकिन यीशु मसीह हमको सिखाता है प्रियो कि नम्रता, हमको नम्रता, सच में नम्र बनना, दीन बनना बहुत बड़ी चीज है प्रियो। एक बात हम हमेशा बताते हैं कि जैसे बारिश होती है तो सब पानी नीचे में चला जाता है, जो नीचे वाला जमीन होता है उस जमीन में चला जाता है। हम जितना नीचे होंगे परमेश्वर हम पर आशीष वर्षाएगा प्रियो। परमेश्वर हमको इतना आशीष देगा कि हम आशीष को संभाल नहीं सकेंगे। तो हमको नम्रता में जीना है, हमें नम्रता होना जरूरी है। और लास्ट है संयम। हमको संयम मन के हमें अपने आप को कंट्रोल करना प्रियो, आत्मा का नियंत्रण। सच में कई बार हम लोग अपना शरीर को, अपना मन को, अपना इच्छा को और क्या क्या हम गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रियो जब हमें संयम रहेगा, आत्मा हमको नियंत्रित करेगा, आत्मा हमको संयम में लेके आएगा। तो प्रियो सच में संयम हमको जरूरी है। यीशु मसीह ने भी संयम को रखा, वो यीशु मसीह हमसे भी चाहता है कि हम भी संयमता में रहे और संयम को निभाना। प्रियो ये सब बात सच में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं प्रियो। सच में संसार का लोग, सच में प्रियो ये सब अगर संसार का लोग ये बातें को अपना ले प्रियो, ये बातों को अपना ले तो ये संसार नहीं रहेगा प्रियो, ये तो स्वर्ग बन जाएगा प्रियो। इसलिए प्रियो कम से कम दुनिया का लोगों को तो छोड़े, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, मसीह लोगों से अपील करता हूँ, हमें इन 9 बात को अमल करना होगा, 9 बातों पर चलना होगा और इसको धारण करना होगा, इस पर हमको चलना होगा और इसको हमको अमल करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम गांव को जीत सकते हैं प्रियो, राज्य को जीत सकते हैं और जिला को जीत सकते हैं, देश को जीत सकते हैं। हाँ प्रियो सच में कई बार हम देखते हैं कि मसीह लोग नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि हमें ये सब चीज नहीं पाया जाता, हमें प्रेम नहीं पाया जाता, आनंद नहीं पाया जाता, शांति नहीं पाया जाता, धीरज नहीं पाया जाता, कृपा नहीं पाया जाता, भलाई नहीं पाया जाता, विश्वास नहीं पाया जाता, नम्रता नहीं पाया जाता, संयम नहीं पाया जाता। हमें संयम नहीं है प्रियो, सच में हम में संयम कुछ भी नहीं है। संयमता ये रखना बहुत ही जरूरी है। तो प्रियो इस वचन की तरफ परमेश्वर हमसे हर एक को आशीष दे। आमीन।